दाऊदी बोहरा सरबराह सैयदना मुफज्जिल सैफुद्दीन जामिया मिल्लिया इस्लामिया नई दिल्ली का नया चांसलर नामजद किया गया है। एक एलामिया के मुताबिक दाऊदी बोहरा फिरके के 53वें अद्दाई अल मुतल्लिक और तक़द्दुस माफ सैयदना मुफज्जिल सैफुद्दीन ने जामिया मिल्लिया इस्लामिया JMI की चांसलरशिप कबूल कर ली है। वाज़ेह रहे कि इससे कबल बोहरा फिरके के अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के चांसलर रह चुके हैं। जामिया मिल्लिया इस्लामिया मुल्क के दारुल हुकूमत नई दिल्ली की एक तारीखी दरसगाह है। तक़द्दुस माप को जामिया मिल्लिया इस्लामिया की अदालत के अरकान ने मुत्तफ़क़ा तौर पर 5 साल की मुद्दत के लिए चांसलर के तौर पर मुंतखब किया, जो आज 14 मार्च 2023 से नाफिज़ुल अमल हुआ। इत्तला के मुताबिक अपने पेशरों खासतौर पर अपने वालिद मुहतरम सैयदना मोहम्मद बुरहानुद्दीन और दादा सैयदना ताहिर सैफुद्दीन की तरह सैयदना मुफज्जिल सैफुद्दीन तालीम के असबाब से वाबस्ता हैं और अपने इल्मी वज़ाइफ और मरकज़ इल्मी की सरपरस्ती को बरकरार रखते हैं। तक़द्दुस माब दाऊदी बोहरा कम्युनिटी के आला तालीमी इदारे अल जामियातुल सफ़िया अरबी अल अकेडमी के वाहिद मोहसिन हैं। दुबई में तालिबान हुकूमत का अफगानिस्तान कौंसल खाना खुल गया। आलमी खबर रसां इदारे के मुताबिक मुत्तहदा अरब इमारात ने तालिबान हुकूमत को दुबई में कौंसल खाना खोलने की इजाज़त दे दी, जिसके बाद इमारत इस्लामिया अफगानिस्तान ने अब्दुल रहमान फिदा को दुबई में कायम मुकाम कौंसलर तानियात कर दिया। तालिबान हुकूमत इमारत इस्लामिया अफगानिस्तान की जानिब से जारी बयान में कहा गया है कि दुबई कौंसल खाने का कंट्रोल हासिल करना तालिबान हुकूमत की बड़ी सिफारती कामयाबी है। तालिबान हुकूमत की जानिब से तानियात की गए अब्दुल रहमान फिदा बतौर कौंसलेट जनरल का चार्ज डी अफेयर का ओहदा मौजूदा अफगान कौंसल जनरल मसूद अहमद अजीजी से लेकर वो 23 मार्च से अपना ओहदा संभाल लेंगे। अफ्रीकी ममालिक मिलावी और मोज़म्बिक में जनूबी निस्फ कुर्रह की तारीख के सबसे ताकतवर समंदरी तूफान फ्रेडी में हलाक होने वालों की तादाद 136 हो गई। आलमी खबर रसां इदारे के मुताबिक मलावी और मोज़म्बिक की तारीख के सबसे ताकतवर समंदरी तूफान फ्रेडी ने अपने रास्ते में आने वाली हर चीज को तहस नहस करके रख दिया। दरख्त जड़ों से उखड़ गए, पोल और होर्डिंग सड़कों पर गिर गए और मकानों की छतें उड़ गईं। कई कच्चे मकानात मुनहदिम भी हो गए और दर्जनों लोग मुलबे तले दब गए। समंदरी तूफान के साथ न रखने वाला बारिशों का सिलसिला भी शुरू हो गया, जिसने सैलाबी सूरत हाल इख्तियार कर ली। रेस्क्यू कामों के दौरान लाशें मिलने का सिलसिला ताहाल जारी है। मलावी में 99 जबकि 37 मोज़म्बिक में हलाक हुए। दोनों ममालिक में जख्मियों की मजमूई तादाद 1000 के करीब पहुंच गई है। अमेरिका और जनूबी कोरिया की सबसे बड़ी फौजी मशकों का आगाज। जनूबी कोरिया और अमेरिकी फौजों की सबसे बड़ी मुश्तरका फौजी मशकों का आगाज हो गया, जिस पर शुमाली कोरिया ने एक रोज कबल ही शदीद एहतजाज करते हुए खुले समंदर में आबदोश से 2 मिसाइलों को दाग कर किया था। आलमी खबर रसां इदारे के मुताबिक जनूबी कोरिया और अमेरिका की फौजी मशकें 11 रोज तक जारी रहेंगी। इन मशकों में फ्रीडम शील्ड 23 नामी कंप्यूटर सिम्युलेशन और कई मुश्तरका फील्ड ट्रेनिंग मशकें शामिल हैं, जिन्हें इज्तिमाई तौर पर जंगी शील्ड FTX कहा जाता है। मशकों के आगाज से कबल जनूबी कोरिया और अमेरिका ने मुश्तरका बयान में कहा था कि कंप्यूटर सिम्युलेशन को शुमाली कोरिया की बढ़ती हुए जौहरी खतरात और दीगर बदलते हुए सिक्योरिटी माहौल के दरमियान इत्तेहादियों की दिफाई और जवाबी सलाहियतों को मजबूत करने के लिए डिजाइन किया गया। बयान में कहा गया था कि यह फौजी मशकें फील्ड मशकों के सबसे बड़े पैमाने ईगल फोल तक जाएंगी, जो आखिरी बार 2018 में मुनक़द हुई थी। यानी 5 बरसों में दोनों ममालिक की यह सबसे बड़ी फौजी मशकें होगी। कनाडा में ड्राइवर ने ट्रक को राहगीरों पर चढ़ा दिया, जिसके नतीजे 2 अफराद हलाक हो गए। गैर मुल्की खबर एजेंसी के मुताबिक कनाडा के शहर क्यूबिक में पेश आए वाक़े में 9 अफराद जख्मी भी हुए। रेस्क्यू वर्कर्स ने लाशों और जख्मियों को अस्पताल मुंतकिल किया। जख्मियों में से कुछ की हालत तशवीशनाक है। पुलिस हुक्काम का कहना है कि 38 साला ट्रक ड्राइवर को गिरफ्तार कर लिया गया है और वाक़े की हर पहलू से तहक़ीक़ात जारी हैं। वाक़े में हलाक अफराद 60 साल और 70 साल के उम्र के थे। कनाडा के वज़ीर आज़म जस्टिन ट्रूडो ने हलाक और जख्मी होने वाले अफराद को अहले खाना से हमदर्दी का इजहार किया है। वाक़े के ऐनी शाहिदीन का कहना है कि ट्रक ने पहले फुटपाथ पर खड़े मुतअद्दिद राहगीरों को टक्कर मारी और फिर तकरीबन 500 मीटर दूर जाकर दीगर अफराद को भी टक्कर मार दी। सऊदी शहर ताइफ में खौफनाक आंधी की वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है। मौसमियात के कौमी मरकज के तर्जुमान हुसैन अल गहतानी ने बयान में कहा है कि इस किस्म की आंधी मामूल की बात नहीं, ये तबाहकुन आंधी कभी कभार आती है।
आजिल और अखबार 24 के तर्जुमान ने कहा है कि जब भी इस किस्म की आंधी आती है उसके साथ शदीद गरज चमक भी होती है और उसका दायरा महदूद होता है और ये कम वक्त में ख़त्म भी हो जाती है। उन्होंने कहा कि गुज़िश्ता बरसों के दौरान मुमलिकत में इस किस्म की आंधी कई मरतबा देखने में आई थी। तर्जुमान ने मुकामी शहरियों और मुकीम गैर मुल्कियों से कहा कि वो उस आंधी के दौरान उसके करीब न जाएं और तमाम एहतियाती तदाबीर का ख्याल रखा जाए। सऊदी अरब की तरफ से 15वां इमदादी तैयारा तुर्की पहुंच गया। साबिक वेबसाइट के मुताबिक 85 टन 346 किलो ग़िज़ाई सामान से भरा तैयारा गाजी अंताब एयरपोर्ट पर आज उतरा। खादिम हरमैन शरीफैन शाह सलमान बिन अब्दुल अजीज और वली अहद शहजादा मोहम्मद बिन सलमान की हिदायत पर ज़लज़ला ज़दगान की इमदाद के लिए फ़िज़ाई पुल कायम है, जिसके तहत मुख्तलिफ ग़िज़ाई सामान और तिब्बी आलात की तरसील जारी है। ख़बर अज़ीज़, सऊदी अरब की तरफ से इमदादी सामान ले जाने वाले मुतअद्दिद तैयारे शाम को भी भेजे गए थे। अमरीकी सदर जो बाइडन ने पीर को अमरीकियों को यकीन दिलाया कि अमरीका का बैंककारी का निज़ाम महफूज है और टैक्स दहिंदगान को इन दो बैंकों में सरमाया लगाने वालों को बचाने के लिए आगे नहीं आना पड़ेगा। बाइडन ने पीर को कारोबारी हफ्ते के आगाज के मौके पर व्हाइट हाउस में अपने एक 5 मिनट के बयान में कहा कि अमरीकियों को अपने बैंककारी निज़ाम के महफूज होने पर एतमाद होना चाहिए कि आपका सरमाया महफूज है। उन्होंने कहा कि कैलिफोर्निया में कायम सिलिकॉन वैली बैंक और न्यूयॉर्क में कायम सिग्नेचर बैंक के तमाम सार्फिन को अपने अकाउंट्स तक फौरी रसाई हासिल है। वफाकी मालियाती हुकाम ने इन बैंकों के कामों का मुकम्मल कंट्रोल संभाल लिया है। बाइडन ने अपने बयान में कहा कि टैक्स दहिंदगान को कोई नुकसान नहीं उठाना पड़ेगा। इन दो बैंकों के मैनेजर्स को बरतरफ कर दिया जाएगा और उन बैंकों में सरमाया लगाने वालों को तहफ़्फ़ुज़ भी नहीं दिया जाएगा। बैनुल-अक़वामी मार्केट में फी औंस सोने की कीमत $20 का इजाफा हुआ है। ताहम मुत्तहदा अरब इमारात में तारीखी कमी रिकॉर्ड की गई है। बैनुल-अक़वामी मार्केट में हफ्ते को फी औंस सोने की कीमत $20 इजाफे से $1888 की सतह पर आ गई है, जिसके बाद पाकिस्तान समेत दुनिया भर में सोने की कीमतों में इजाफा रिकॉर्ड किया गया। ताहम मुत्तहदा अरब इमारात में उसके बरक्स सोने की नरखों में तारीखी कमी वाक़ई हुई है। मुत्तहदा अरब इमारात में सोने की कीमतों में तारीखी 4 दरहम फी ग्राम तक कमी हुई है, जबकि मजीद कमी का भी इम्कान है। अरब मीडिया के मुताबिक मुत्तहदा अरब इमारात में रवां हफ्ते के आगाज पर ही सोने की नरखों में बड़ी कमी देखी गई थी। 24 खैरात के 1 ग्राम सोने की कीमत 216 दरहम हो गई है, जो पहले 220.75 दरहम थी। उसी तरह 22 खैरात सोने की 1 ग्राम की नर्ख में 3.75 की कमी से 204.05 दरहम हो गई है और 21 खैरात के 1 ग्राम सोने की कीमत में 3.05 दरहम की कमी के बाद 198 दरहम हो गई है। अलावा अज़ीन 18 खैरात 1 ग्राम सोने की कीमत 3.25 दरहम की कमी के बाद 179.75 दरहम तक आ गई। सोने की कीमतों में कमी के बावजूद सराफा बाजार में खरीदारों की तादाद में कमी नहीं बढ़ी है।